1.4 बिलियन पॉपुलेशन का केयर करने के लिए जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम बेस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और जब तक हम बेस को क्वालिटी हेल्थ से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा पिरामिड टर्शरी हेल्थ केयर तक पहुंचते तक उसका लोड बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा काम नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोग्रेस है। अभी एमएमआर के बारे में बातचीत हो रही थी, मुकेश जी ने उड़ीसा, जिसके बारे में कई बार चर्चा होती थी कि उड़ीसा में हेल्थ में ये कमी थी वो कमी थी, कभी इस बात की चर्चा होती थी। आज वो एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में आज वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसने अपने आप को देश में स्थापित किया है। आज वो आईएमआर में अंडर 5 मोर्टेलिटी में। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज लुक टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन आई से सो, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इन IMR our decline is double than the global decline of MMR. ग्लोबल डिक्लाइन से हमारा डिक्लाइन डबल है। उसी तरीके से IMR में हमारा डिक्लाइन डबल है। हम अंडर 5 मोर्टेलिटी में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। Now how is it possible? It is possible only because of strengthening the health system at the grassroots level. Our ASHA workers, the training of ASHA workers, the toolkit which we have given, the digitization which has been done, and जिस ट्रेनिंग के साथ उनको खड़ा किया गया है और जिस तरीके से मिशन इंद्रधनुष का सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इस तरीके से जो लेफ्ट आउट थे उनको उनकी इम्यूनाइजेशन की गई, ये सारी बारीकियों का कारण है कि आज हम MMR, IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी, इन सब चीज़ों में हम तीव्र गति से आगे रिड्यूस किए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब मलेरिया की अगर हम बात करें तो WHO भी बोलते हैं कि मलेरिया में हमारा रिडक्शन, जो WHO की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2020-24, वो हमें अप्रिशिएट करती है और कहती है कि मलेरिया केसेस में रिडक्शन हुआ है। वो जो LLI किट्स होते हैं उसमें आप लोगों ने कितना काम किया है और किस तरीके से हमने मलेरिया को भी रोकने में अपने आप को आप सब लोगों ने झोंका है, वो हमको देखने को मिलता है। उसका रिजल्ट हम ही नहीं, दुनिया भी अप्रिशिएट। भी हमने अपना टारगेट 2025 का एलिमिनेशन का, ट्यूबरक्लोसिस का, आप सब लोगों ने तीव्र गति से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है और बहुत अच्छी बात है। और ये जो 100 डेज मुक्त, टीबी मुक्त भारत का जो कैंपेन चल रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड, लोग कहते थे कि 2 लाख केसेस हैं टीबी के लेफ्ट आउट्स, वी हैव ऑलरेडी डिटेक्टेड 5 लाख टीबी पेशेंट्स और अभी 100 डेज होना बाकी है। तो यू कैन इमेजिन कि हमारे लोगों ने ग्रास रूट लेवल पे कितना एग्जॉस्टिव कैंपेन चलाया होगा जिसके माध्यम से ये पूरा हुआ है। और हम लोगों ने तय किया है कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू एड दी, मेनी स्टेट्स हैव एडेड मेनी डिस्ट्रिक्ट्स एंड द टोटल नंबर कम्स टू 455 डिस्ट्रिक्ट्स नाउ, जहां ये टीबी मुक्त भारत का कैंपेन चल रहा है। बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू एड all the aspirational districts and the aspirational blocks so that tuberculosis को 2025 के एंड तक में रोकने में हम कामयाब हो जाएं और उसकी तीव्र गति से उसको, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कमिटमेंट है, हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 तक में हमको करना है एलिमिनेशन, बट वी आर ऑल सेट। और ये सामने बैठे आप लोगों के कारण ये मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि वी विल अचीव बाय 2025 एलिमिनेशन की ओर हम चलेंगे, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक वन थिंग आई कीप ऑन सेइंग एंड आई विल रिपीट हियर ऑल्सो,
always understand that the public representatives are your very important messengers. They are very important tools for translation of your policies and programs. But I somewhere see that there is, अब उसका हिंदी में शब्द है उदासीनता. अब उसको मैं इंग्लिश में, there is no word which can, लेकिन आई फाइंड कि थोड़ा उदासीन रहते हैं आप लोग. मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का स्पोक्स पर्सन कौन है? आपके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का स्पोक्स पर्सन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है. वो पंचायत का प्रधान है, वो वार्ड का मेंबर है. Nobody understands what ASHA workers do. They understand because they are directly connected to them. Nobody understands what CHO does. Nobody. Nobody understands what your doctor does. Always there is the doctor is absent. Nobody understands that it is these medical officers, senior researchers, senior residents and junior residents who do a duty of 48 hours and 36 hours. Nobody understands. Who translates all this? This can be translated by public representatives. और जन भागीदारी इस tuberculosis के प्रोग्राम में has played a very important role. This I would like to say. And I would appreciate कि आप सब लोगों ने उनको on board लेने का प्रयास किया है. आप सब लोगों से ज्यादा हमारे संवित पात्रा जी दिन भर में लोगों से मिल लेते हैं. हमारे एमपी साहब, क्षमा करिएगा मैं नाम लेना, इनके बारे में बताना भूल गया. ही इज डॉक्टर संवित पात्रा, a medical practitioner who is now into politics. How we can utilize such services? इनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. इनको हम लोगों को किस तरीके से they can become the spokesperson. और इसलिए मैं हमेशा कहूंगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लीजिए फॉर योर प्राइमरी हेल्थ केयर, फॉर योर प्रोमोटिव हेल्थ केयर. इसके लिए बहुत बड़ा आप एक उनका उपयोग कर सकते हैं. और ये जो हमारी 22 लाइन मिनिस्ट्रीज को जिसको आपने ट्यूबरक्लोसिस में जोड़ा है, उनको साथ लेने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी गुड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड मैसेंजर्स जो जन भागीदारी को आगे बढ़ा सकते हैं. एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इट्स लाइक दिस दैट एक तरफ तो हम हेल्थ की चिंता कर रहे हैं, दूसरे तरफ हम हेल्थ के प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा रहे हैं. हम नहीं बढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंट बढ़ा रहा है. एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज. अब मैं आई एम हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो एंड आई एम अ फर्टिलाइजर मिनिस्टर ऑल्सो, chemical and fertilizer ministry. So we have to understand the balance. We have to reduce. हमको ऑर्गेनिक खेती की बात जब हम करते हैं, but there are many things. You talk about the food habits. तो प्रोमोटिव हेल्थ केयर की तरफ भी हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा एनसीडीज को कम करने के लिए. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 10% ऑफ ऑयल कंजम्पशन इन एवरी हाउस होल्ड हैज टू बी रिड्यूस्ड. दिस वी हैव टू टेक इट एज ए मूवमेंट. ये मूवमेंट के रूप में लेना पड़ेगा और होलिस्टिक अप्रोच में लेना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में लेना पड़ेगा. योग और हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हमारी डेवलप हो रही है उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे प्रमोटिव हेल्थ केयर के लिए. और इसीलिए जब हम कहते हैं, और इसमें एनएचएम ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि हम एक तरफ इसको रोकने की जब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत, तो उसमें हम अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग, इस पर हम बहुत बड़ा जोर दे रहे हैं. और हम लोगों ने तय किया है कि 1,76,000 जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, इनमें हम स्क्रीनिंग करेंगे. और स्क्रीनिंग किस चीज की करेंगे?
हम स्क्रीनिंग वैसे तो पैकेजेस हमारे 12 हैं और उन 12 पैकेजेस पर तो हम लोग वर्कआउट कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं 20 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक नेशन वाइड जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं वो डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की और हमारे 3 टाइप्स ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, इनकी हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करने वाले हैं और हमारा टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 37 करोड़। तो 37 करोड़ तक अगर पहुंचना है, आप बताइए बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के आप पहुंच पाएंगे क्या? जबकि स्क्रीनिंग इज वॉलंटरी। हु इज योर इंस्ट्रूमेंट? It is only the public representative who can see to it that people reach Ayushman Arogya Mandir and get themselves checked for diabetes, for hypertension, and for oral cancer, or and ladies for cervix cancer and breast cancer. तो इसका भी मैं चाहूँगा कि एक बहुत ही क्योंकि 20 फरवरी से शुरू हो गया है, लेकिन एक मैंने कल ही सलीला जी से, सेक्रेटरी हेल्थ से बातचीत की है कि वी शुड गो इन ए बिग वे एंड सी टू इट दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री शुड नो दैट ही हैज गॉट ए फैसिलिटी, विच फैसिलिटी ही हैज टू अवेल, एंड सी टू इट दैट ही इज ए हेल्दी पर्सन, और उसके लिए वो काम करे और उसमें मार्च महीने तक हम उसको पूरा करने में सफल होंगे। एक कैंसर के बारे में भी, जहां केसेस बढ़ रहे हैं और उस केसेस के बढ़ने में लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उसके साथ साथ हमारे ईटिंग हैबिट्स इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि हम इसमें भी किस तरीके से जन जागरण कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी आयुष्मान भारत के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो आयुष्मान भारत का हेल्थ का कवरेज मिल रहा है, 90% अकॉर्डिंग टू लैंसेट, 90% ऑफ पीपल बीइंग डिटेक्टेड बाय कैंसर विद इन 30 डेज दे आर डिटेक्टेड और उनका इलाज शुरू हो जा रहा है। ये आज भारत में संभव हो पाया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए देयर आर मेनी गुड स्टोरीज ऑल्सो, वेरी ऑप्टिमिस्टिक स्टोरीज जो हमारे को बताती है। लेकिन हमारा काम है कि हम जल्द से जल्द ऐसे लोगों को डिटेक्ट करके उनको हम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में या टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर में हम भेज सके, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। अभी जैसा कि सेक्रेटरी मैडम ने आपको बताया कि हम एवरी डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर भी खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डे केयर सेंटर खुलता है तो कीमोथेरेपी का पेशेंट वहां उसको फैसिलिटी मिल सकती है और एक बहुत बड़ी राहत होगी जिसको हम कर सकेंगे। इस साल हम 200 डे केयर सेंटर में ये डे केयर सेंटर शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 years में एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बी हैविंग ए डे केयर सेंटर फॉर कैंसर। नाउ हु विल डू द ट्रेनिंग पार्ट, which is very important component? All this has to be done by National Health Mission. All this has to be done at the, इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने रिव्यू मिशन के बारे में बात की है। आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आपने एनक्वास और सेल्फ असेसमेंट पर आप चल रहे हैं। हम लोगों ने सेल्फ असेसमेंट के लिए सब लोगों को प्रोत्साहित किया है और वहीं हम एनक्वास पर, नेशनल क्वालिटी असेसमेंट पर हम काम कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर होंगी तो ग्रास रूट लेवल पे हमारा बेस सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं होगा, स्ट्रेंथन भी होगा, और स्ट्रेंथन होगा तो हम हेल्थ की क्वालिटी को इंप्रूव करने में बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगे। एक और हम उसमें इंकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चर्चा हमेशा होती रहेगी हेल्थ में कि डॉक्टर ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, पीएचसी लेवल पे नहीं है, डॉक्टर इस लेवल पे नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें यह समस्या रह सकती है। इसका इलाज एक ही है और वह इलाज है होलिस्टिक अप्रोच में। हम जहां आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी साथ लाते हैं, वहीं हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हम टेलीमेडिसिन पर भी जोर दें। टेलीमेडिसिन इज द ओनली वे,
और हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हमको उस पर काम करना है। बहुत तीव्र गति से हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजों को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचा सकें, कैसे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एडवाइस ग्रास रूट लेवल पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर, पीएचसी पर हम पहुंचा सकें, इसको हम जब कर पाएंगे तो हम टाइम भी बचाएंगे, हम मनी भी बचाएंगे, हम क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज भी दे पाएंगे और हम डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करके पेशेंट तक पहुंचा सकेंगे और पेशेंट की बात को भी वहां तक पहुंचा सकेंगे। इस तरीके का हम काम कर सकेंगे। सीएचओस पर हम काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स पर हम काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पर हम काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी जो आप सब लोगों ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्रास रूट लेवल पर किए होंगे वो रेप्लिकेबल है और हर एक को अपने अपने तरीके से उन सब चीज़ों को रखने का यहाँ पर मौका 2 दिनों के लिए मिलेगा। हम लोगों को बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी। बहुत से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अब ड्रोन फैसिलिटी को भी स्टार्ट किया है, लेकिन वाई इट शुड बी ओनली लिमिटेड टू टर्शरी हेल्थ केयर, वाई इट cannot be expanded to other services. So especially in hilly areas where traveling is very difficult, for at least for diagnostic purposes we can utilize these services. तो ऐसी बहुत से इनोवेटिव आइडियाज हमें यहाँ पर सुनने को, देखने को मिलेंगे और आप सब लोग उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे पर को उतारने में प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि एज policy implementer, I am always there to help you, to support you, and I can assure you that under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, whatever you want for in the field of health, that will be taken care. एक बात मैं बार बार बोलना चाहता हूँ क्योंकि पत्रकार भी मुझसे पूछते हैं, मैं उनको हमेशा एक जवाब देता हूँ, फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम। If this government can undertake 22 All India Institute of Medical Sciences within a short span of 10 years, with a recurring amount of expenditure by 2,000 crores every year, which we are ready. If we are ready to see to it that at the primary healthcare level, if your facility has to be facilitated and through National Health Mission we are giving it, finance is not the problem. We have to ensure that the finances are perfectly utilized and quality healthcare increases. That is, this is area bottleneck which has to be addressed. और इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि मैं अभी कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं भी किसी स्टेट से आता हूँ और मैं घूमता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ लोगों से। बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने फाइनेंस दिया, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, अभी मशीन नहीं आई है, अभी इक्विपमेंट नहीं आया है,